Welcome back to Clear Vision for UPSC. This is the series of 55 plus marks guaranteed from comprehension section only. So this particular video is dedicated to assumption. Let's start with assumption. First of all, let's see the analysis of past years. In 2023, there were 7 questions from assumption only. 5 questions from assumption only in 2022 and 2021, 9 questions. It means assumption is a very important keyword for comprehension. तो सबसे पहले आज हम अजम्पशन ही कवर करेंगे। अजम्पशन को पहले समझेंगे कि अजम्पशन है क्या। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए इस वर्ड को लेकर। पहले आप इसको अच्छे से अपने माइंड में सेट करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अजम्पशन। हियर इज द वर्ड अजम्पशन। सी, अजम्पशन इज समथिंग वी यूजुअली टेक फॉर ग्रांटेड एंड प्रीसपोज। सो प्लीज मार्क दिस वर्ड. Wait a minute, granted or presuppose. Okay, now second is assumption is a hidden or an unstated premise. Hidden and unstated premise, ये जो वर्ड है ना, hidden and unstated premise, इसको आप लोग अच्छे से समझ लो कि वो hidden होगा और unstated premise होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है कि वो छिपा हुआ होगा, बताया नहीं गया होगा कॉम्प्रिहेंशन में। उसको पढ़ने के बाद जो आपको माइंड में assumption होती है कि ये हुआ होगा या ये हो सकता है, ये जो सकता है ये होता है assumption। मे बी अभी आप कंफ्यूज हो, लेकिन इसके बाद आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा जब हम कुछ सॉल्व करेंगे, है ना। नाउ इट इज इफ द बिलीफ इज साउंड, इफ द बिलीफ इज साउंड योर assumption कैन ऑल्सो बी साउंड। अगर आप कुछ सोच रहे हैं assumption में और वो आपको लगता है कि लॉजिकल है, तो आपका assumption लॉजिकल करेक्ट आता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अजम्पशन एंड इन्फ्रेंस। फर्क क्या है। तो वी मेक अजम्पशंस विदाउट एनी एविडेंस और फैक्ट्स। कोई एविडेंस और फैक्ट नहीं होता है अजम्पशन के लिए। वाइल वी मेक इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंस। अभी के लिए आप इसको भूल जाओ, आप सिर्फ इनको याद रखो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, इससे आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। एग्जाम्पल कहता है कि रेहान हैज क्रैक्ड द CSC एग्जाम। रेहान ने UPSC CSC एग्जाम क्रैक कर लिया। अब आप अपने मन में सोचो, इसको मत देखो, आंखें बंद करके सोचो कि रेहान कैसा लड़का होगा, एक ऐसा बच्चा होगा जिसने CSC क्रैक कर लिया। पहला अजम्पशन, रेहान इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, हो सकता है। रेहान इज इंटेलिजेंट, बिल्कुल हो सकता है। ही इज डिसिप्लिन, हो सकता है। ही इज अ लोफर, नहीं हो सकता। ये अजम्पशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने CSC एग्जाम क्रैक किया। कोई भी लोफर इंसान एग्जाम नहीं क्रैक कर सकता UPSC का। अनडिसिप्लिन होगा तब भी क्रैक नहीं होगा। ठीक है, आप समझ गए assumption क्या है। ठीक है, टू फाइंड द assumption ऑफ द पैसेज वी फाइंड द ऑप्शन दैट इज मोस्ट रिलेवेंट टू द गिवन पैसेज। हम वो देखते हैं कि जो हमारा पैसेज है उससे मोस्ट रिलेवेंट ऑप्शन क्या है। अभी हम सॉल्व करेंगे, आपको पता लग जाएगा। मैनी टाइम्स मोस्ट ऑप्शन विल नॉट बी रिलेवेंट टू द पैसेज। कई बार जो पैसेज आपको दिए होंगे उसके जो ऑप्शन होंगे वो इररिलेवेंट होंगे, पैसेज से मैच नहीं करते होंगे। सिर्फ एक ऑप्शन रिलेवेंट होगा, वही आपका आंसर होगा। आपको जो मैंने कल रूल्स बताए थे फर्स्ट वीडियो में, बेसिकली जो रूल्स मैंने बताए थे वो सारे आप लोग वीडियो दोबारा देखो और रिवीजन करो, नोट्स बना लो, बार बार उनको रिवाइज करो, आपको और अच्छे से समझ आएगा और आप 55 प्लस मार्क्स गारंटेड लेकर आओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेन चीज़ देखते हैं और क्या है। कॉम्प्रिहेंशन करते वक्त याद रखना, आप रेडिकल थिंकिंग नहीं रख सकते। ओके, रेडिकल थिंकिंग इट मीन्स आप कोई भी नेगेटिव चीज़ आप नहीं सोचेंगे। डू नॉट थिंक नेगेटिवली regarding UPSC exam in GS, CSET, anywhere, please. So radical thinking नहीं रखनी है। अब assumption को ले लो। assumption का एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे आप टॉपिक के आसपास ही सोचोगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लो कि इंडिया में शुगर की कमी हो गई, शुगर की कमी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। तो इसकी वजह से एग्रीकल्चर मिनिस्टर को या मिनिस्ट्री को शुगर इंपोर्ट करनी पड़ी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ पे आप टॉपिक के आसपास ही सोचोगे। अब सोचो कि शुगर की कमी क्यों हुई होगी, लॉजिकल सोचोगे। ठीक है, आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे कि अगर शुगर इंपोर्ट करनी पड़ रही है तो रीजन क्या हो सकते हैं। सो व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर इंपोर्टिंग शुगर। जस्ट थिंक, क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट दिस। तो बी लॉजिकल, लॉजिकल गेस करो कि हो सकता है हमारे यहाँ जो फसल है, जो क्रॉप है वो खराब हो गई हो, है डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो और उतनी ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हुई ना हो, इस वजह से। ये लॉजिकल गैस होता है। लेकिन आप ऐसा नहीं ऐसा मत सोचना कि शुगर चोरी हो गई या शुगर अपने आप गायब हो गई। ये इलॉजिकल गैस होता है। तो आपको लॉजिकल गैस लगाना है।
अभी तक हम गैस पे बात कर रहे थे, अब हम लॉजिक पे आते हैं, लॉजिकल गैस पे। अब आप देखना आपके assumption कभी रॉन्ग नहीं होंगे। आपने अभी तक आपने मुझे सुन लिया है, दैट इज इनफ। अभी अभी आपको ना सिर्फ 30% क्लैरिटी आई है, इससे भी कम आई होगी, लेकिन अब जो मैं करवाऊंगा उससे आपको 100% क्लैरिटी आएगी। सी, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। योर आंसर्स टू दीज आइटम शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज ओनली। याद रखना ये जो वर्ड है ये बहुत स्टूडेंट मिस कर देते हैं, पैसेज ओनली। तो आपकी दुनिया सिर्फ पैसेज में, यही आपकी दुनिया है, यही आपका वर्ल्ड है, इसके अलावा कोई दुनिया नहीं है, कोई वर्ल्ड नहीं है। इसी में जो है सब कुछ, यहीं से आंसर निकालना है। अपनी तरफ से अपना दिमाग मत चलाना बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात, अभी मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, उसके बाद आप करेंगी। इसमें है क्वेश्चंस। बिफोर सॉल्विंग बाय मी, प्लीज़ आप इसको खुद करो एक बार, आप देखो क्या आंसर है, और मेरे बताने से पहले वीडियो पॉज करो और कमेंट कर दो अपना आंसर। ठीक है, ऐसे करके आपको 3-4 कमेंट करने हैं कि आप मेरे साथ यहाँ पे काम कर रहे हो, आपको पता चलेगा आपका आंसर क्या है। ठीक है, सी, मैं स्टार्ट करता हूँ। और पढ़ना कैसे, मैंने आपको रीडिंग स्पीड बता रखी है। कभी भी आप लिप्स मूव नहीं करोगे, मन में पढ़ोगे, स्ट्रेट बैठ कर पढ़ोगे। ठीक है, इससे रीडिंग स्पीड तेज होती है। बट फॉर नाउ मैं अभी के लिए आपके लिए बोल के पढ़ता हूँ। अ सेंट्रल मैसेज ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बाय विच मीन ग्रोथ इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। इन थ्योरी क्या कह रहे हैं, देखो, राइजिंग जीडीपी क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। एज इनकम ग्रोज in a country where the level of GDP was once low, households, communities, and governments are increasingly able to set aside some funds for the production of things that make for a good life. तो वो स्कीम वगैरह चलाती हैं। Today GDP has assumed such a significant place in the development lexicon that if someone mentions economic growth, we know they mean growth in GDP. तो अगर आज कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट यही सोचते हैं GDP बढ़ा होगा, ये उन्होंने कहा है। अब आगे देखो, with reference to the above passage, the following assumption have been made. अगर आपके पास थोड़ा सा भी माइंड है, आपने पहला लेक्चर ले रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम वर्ड्स क्या होते हैं और पैसेज में क्या मेंशन नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो। विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज, अजम्पशन क्या होगी, उन्होंने पूछा है राइजिंग जीडीपी इज एसेंशियल फॉर अ कंट्री टू बी अ डेवलप्ड कंट्री। हमें कहीं भी यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री समझाया नहीं गया, हम कैसे समझेंगे डेवलप्ड कंट्री होता क्या है, पहली चीज। दूसरी, एसेंशियल इज एक्सट्रीम वर्ड। क्या आप खुद सोचो, राइजिंग जीडीपी, अगर जीडीपी बढ़ता है तो क्या उससे डेवलपमेंट हो जाएगा? भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक टर्म्स में जीडीपी तो बढ़ ही रहा है और डेवलपमेंट टर्म्स में सोशल लेवल पर भी लोगों का भला हो रहा है, इसे कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वरना अगर अकेला जीडीपी बढ़ रहा है उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, डेवलपमेंट ये होता है। ठीक है, तो इसेंशियल, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकंड स्टेटमेंट कहती है राइजिंग जीडीपी गारंटीज अ रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू ऑल हाउस होल्ड्स। यहाँ पे देखो एक वर्ड है गारंटीज। अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो आप खुद सोचो कि मुकेश अंबानी साहब के पास जो पैसे हैं, क्या वही आपके पास भी उतने ही पैसे इक्वल टर्म्स में पैसे आते हैं? अगर उनके पास उतने जाते तो आपके पास भी उतना डिस्ट्रीब्यूशन होता है? या आपके आसपास के जो और लोअर कैटेगरी में जो लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास में, लोअर क्लास में, क्या उनके पास भी सेम पैसा जा रहे हैं? क्या सेम जब राइजिंग जीडीपी बढ़ता है तो उनके पास जाते हैं? नहीं। तो इसलिए राइजिंग जीडीपी गारंटीज अ रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी अजम्पशन नहीं होगा। तो आपका आंसर इसमें से क्या होगा? नाइदर 1 नॉर 2, ये आपका आंसर होगा। आई होप आपने कमेंट कर दिया था आपका जो भी आंसर है। अगर ये गलत है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते और देखते हैं। इसके लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जाके देख लो। CSAT लेक्चर सीरीज 55+ मार्क्स गारंटेड। ठीक है, सेकंड पैसेज पढ़ते हैं। In some places in the world, productivity of staples such as rice and wheat has reached a plateau. ठीक है, neither new strains nor fancy agrochemicals are raising the yields, nor is there much unfarmed land left that is suitable to be brought under plug area. Okay, if global temperature continues to rise, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, उसने ग्लोबल टेम्परेचर की बात करना स्टार्ट कर दी। If global temperature continue to rise, some places will become unsuitable for farming. Application of technology, now new thing, application of technology की बात, can help overcome these problems. उसने बोला कि application of technology क्या करेगी, help कर सकती है इन problem से बाहर आने में। Agriculture technology is changing fast. Much of this change is brought about by affluent farmers in the West America. ध्यान से सुनना, यहाँ पे इंडिया की अभी तक बात नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ वेस्ट अमेरिका की बात हुई है। Techniques developed in the West are being adapted
in some places to make tropical crops more productive. Technology is of little use if it is not adapted. In the development, ध्यान से सुनो, in the developing world, that applies as much to existing farming techniques as it does to the latest advance in genetic modification. ठीक है, आप जब खुद पढ़ोगे ना आपको समझ आएगा. ध्यान से सुनो, आप पढ़ रहे हो, मैं सोच रहा हूँ आप पढ़ रहे हो, वीडियो पॉज करके प्लीज आप इसे पढ़ना. Extending to the small holders and subsistence farmers of Africa and Asia, the best of today's agricultural practices in such simple matters as how much fertilizer to apply and when would lead to greatly increased availability of food for humanity. यहाँ पे देखो so would things like better roads and storage facilities to allow for the carriage of surpluses to markets and reduce wastage. हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया. अगर आपको समझ नहीं आए तो कोशिश करा करो, मन में पढ़ो, धीरे पढ़ो, एक बार में पूरा पढ़ के खत्म करो. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन. बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड. ध्यान से देखो, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज कन्फाइंड टू डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज नॉट अडेप्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज. अबव में अजम्पशंस कौन सी हैं आप खुद सोचो और इसका आंसर कमेंट करो. सो द आंसर इज, सोचो जरा. अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज कन्फाइंड टू डेवलप्ड कंट्रीज. सबसे पहली बात यहाँ पे अगर आप पढ़ो तो उन्होंने बोला है वेस्ट अमेरिकाज टेक्निक्स डेवलप्ड इन द वेस्ट आर बीइंग अडेप्टेड इन सम प्लेसेस टू मेक ट्रॉपिकल क्रॉप्स मोर प्रोडक्टिव. मतलब वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज तक कन्फाइंड नहीं है, तो ये तो हो गया रॉन्ग. ठीक है, थिंकिंग लेवल अपना ध्यान रखना, सोचना है आपको. तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इज नॉट अडेप्टेड इन डेवलपिंग कंट्रीज. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, टेक्नोलॉजीज ऑफ लिटिल यूज इफ इट इज नॉट अडेप्टेड इन द डेवलपिंग वर्ल्ड अप्लाइज एज मच टू एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स एज इट डज टू द लेटेस्ट एडवांसेज इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन. अगर आप एजम्पशन भी लगाओ तो आपको पता है कि डेवलप, हमारी भी कंट्री तो डेवलपिंग है, क्या हमारे पास टेक्निक्स नहीं है, क्या हम लोग अडेप्ट नहीं कर रहे हैं. अगर आप पैसेज के बाहर नहीं भी जाना चाहते तो पैसेज में सोचो तो वो कह रही है कि ट्रॉपिकल लेवल पे भी, ट्रॉपिकल प्लेसेस पे भी और अदर कंट्रीज में मच ऑफ द वर्ल्ड तक जा रही है ये टेक्नोलॉजीज. जाके दोबारा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ो अगर समझ नहीं आ रहा है तो क्या होगा, अजम्पशन इस केस में नॉट अडेप्टेड, और ये एक्सट्रीम सिचुएशन में इसने रख दिया, तो इससे हमारा आंसर आ गया डी. ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड. देखो, poor countries need to bring about change in their existing farming techniques या फार्मिंग, सॉरी यहाँ पे फार्मिंग आएगा, फार्मिंग टेक्निक्स. ठीक है, पहले तो आप ये खुद सोचो ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं. आप खुद सोचो, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में पीछे हमें बताया भी गया है कि हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में ज़्यादा टेक्निक्स नहीं है, इसलिए प्रोडक्टिविटी कम है. तो ये हमें टेक्निक लानी पड़ेगी टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स. पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ट्रू है. ठीक है, Now, second, developed countries have better infrastructure and they waste less food. अगर आपको पता हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, so would things like better roads and storage facilities to allow for the carriage of surpluses to markets and reduce wastage. यहाँ क्या कहीं भी बात हुई है कि वेस्ट जो है या अमेरिका जो है ये सब कम फूड वेस्ट कर रहे हैं? कहीं भी इस पूरे पैसेज में बात हुई है? अगर नहीं हुई है तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है. तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई, क्योंकि ये सिर्फ कह रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दे वेस्ट लेस फूड. ना तो उनके पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे पैसे में बात हुई है और ना ही लेस फूड वो वेस्ट करते इसकी बात हुई है. तो इसके साथ हम कंक्लूड करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो ए ओनली है, बी गलत है. ठीक है, देखिए मेरे लिए ये सॉल्व करना इसलिए ईजी था क्योंकि मैंने पहले भी कर रखा है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यही है. ठीक है, बट अगर आप पहली बार करो तो आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा, बट आप प्रैक्टिस के साथ इसको कंटिन्यू करोगे ज़्यादा अच्छा होगा. थर्ड क्वेश्चन देखो, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड. ग्रोइंग इनफ फूड फॉर फ्यूचर जनरेशन विल बी अ चैलेंज. ठीक है, कॉर्पोरेट फार्मिंग इज अ वायबल ऑप्शन फॉर फूड सिक्योरिटी इन पुअर कंट्रीज. आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आंसर आप मुझे खुद बताओगे. आंसर मैं आशा करता हूँ आप आंसर लिखोगे, और आंसर लिखो कमेंट में अभी के अभी. इसका देखो कौन से टर्म पैसेज में है, कौन से टर्म पैसेज में नहीं है. जो नहीं है उसको मत इंक्लूड करो, उस स्टेटमेंट को गलत करो और आंसर कमेंट करो. कमेंट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, प्लीज इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करो. ठीक है, ऑल्सो कमेंट आई विल क्वालिफाई यूपीएससी प्रीलिम्स 2024. आपके ये 2 कमेंट्स होने चाहिए और पीछे 2 क्वेश्चन पूछो वो सारे कमेंट्स होने चाहिए. आप ये चीज़ें कमेंट करो, आई विल क्वालिफाई यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एंड यू विल 100% क्वालिफाई यूपीएससी प्रीलिम्स 2024. बट फॉर दैट नाउ लिसन टू मी वन मोर थिंग. assumption के 7 RC
7 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 मिनट्स में जाके सॉल्व करो, ठीक है। कल हमारा जो लेक्चर होगा वो इन्फ्रेंस के ऊपर होगा, ठीक है। उससे पहले आज जो मैंने आपको होमवर्क दिया है 7 RC, लिसन टू मी, 7 RC 10 मिनट्स जाके चेक करो, जाके करो क्वेश्चन, कहीं से भी ढूंढो, PYQs करो, मुझे नहीं पता बट करो, ठीक है। थैंक यू। टुमारो वी विल स्टार्ट विद द कीवर्ड इन्फ्रेंस। तो बी रेडी। इसको अगर आप चाहते हैं कि आपके अजम्पशन में अच्छे नंबर आने लग जाएं तो मेक श्योर कि आपने फर्स्ट लेक्चर देखा हुआ है। और अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग PDF चाहिए, बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन एक जगह, तो जो क्लियर विजन फॉर UPSC का टेलीग्राम चैनल है जो कि मैंने लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन करके वहाँ पे CSAT का एक चैनल है, वहाँ पे मैंने पूरी कॉम्प्रिहेंशन का एक PDF भेज दूंगा, आज मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके उसमें कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते रहना। तो इसमें अजम्पशन, इन्फ्रेंस, इन सब के अलग अलग से बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।